अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जो हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे एसक्यूएल का वो आपका पोस्टग्री एसक्यूएल के लिए भी यूज़ हो सकता है, और जो बाकी डेटाबेसेस हैं एसक्यूएल से रिलेटेड लाइक माई एसक्यूएल ओरेकल में भी वो यूज़ हो सकता है। अच्छा, आप अभी जो है एक देख रहे होंगे कि मैं आज जो है आपको सिलेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। अच्छा, सिलेक्ट जो यूज़ होता है ना, वो डेटा को रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करता है। सही है, हम सिलेक्ट करते हैं और हम कोई भी चीज़ उसमें से टेबल के अंदर से चीज़ को रिट्रीव कर सकते हैं, सही ना, डेटा को। अच्छा, अब हमारे पास सिलेक्ट के जो हैं वो मैंने 3 इसके अंदर जो है वो आ, उसका सिंटैक्स लिखे हुए हैं, सही ना। अब जैसे कि सबसे पहले वाले अगर आप ये देखें तो ये वाली जिसको मैंने यूम करके हाईलाइट किया है, तो इसमें लिखा है कि सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है ना, इसमें ये होगा कि जब हम उसको खोलेंगे पीजी एडमिन को, तो हम उसके क्यूरी टूल के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, क्यूरी टूल के अंदर उसको पता होगा कि टेबल्स होंगे उसके अंदर। जैसे डीवीडी रेंटल के अंदर एक फिल्म का टेबल है, तो फिल्म के टेबल के अंदर से हमने फिल्म का नेम निकालना है, तो मैं क्या कर लिख सकता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम फिल्म। टेबल नेम क्या था, फिल्म था, और कॉलम नेम क्या था उसमें, उसका नेम था, सही है ना। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नेम भी आ जाए और रेटिंग भी आ जाए और उस फिल्म के टेबल में से, तो मैं क्या लिखूँगा, उसके नेक्स्ट वाले सिंटैक्स में चला आऊँगा, इस वाले में जिस जो मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने। तो उसका क्या बनेगा, सिलेक्ट नेम कॉमा रेटिंग फ्रॉम फिल्म। ठीक है ना, मतलब अगर मुझे एक कॉलम चाहिए तो मैं पहला वाला ये यूज़ करूँगा, अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो मैं ये वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगा, और एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम जो है उसके दरमियान कॉमा होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पूरा टेबल का जो है, जो मेरे पास टेबल है उसका सारा का सारा डेटा दे दे, तो मैं क्या करूँगा कि टेबल मैं स्टैरिक लगा दूंगा कॉलम नेम की जगह। स्टैरिक से क्या होता है कि सारा का सारा जितने भी इसमें कॉलम्स हैं ना इस टेबल के अंदर, वो सारे मुझे रिट्रीव करके दे दे। ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि ये मैं हम लोगों ने इसको सिंटैक्स तो इसका समझ लिया, अब प्रैक्टिकल पे भी तो आना है ना। तो अब हम करते हैं, अपना पीजी एडमिन खोल लीजिए आप, मैंने खोला हुआ है। अच्छा, मैं पीजी एडमिन के अंदर आ गया हूँ और अभी मैं यहाँ पे मैंने खोला है डीयूटी रेंटल। अच्छा, ड्यूटी रेंटल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं ड्यूटी रेंटल के अंदर राइट क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको क्यूरी टूल ओपन कर लेता हूँ, सही ना। अच्छा, अगर अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि यार ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना, मसला है कि ये शायद आपको थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सिलेक्ट है ना यार, ये थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे करना है यहाँ पे फाइल में जाना है, प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है उसको क्लिक करना है मैंने, और यहाँ पे आपका क्यूरी टूल के थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लें, क्यूरी टूल की ऑप्शन है, सही है। उसके अंदर आप चले जाएं एडिटर के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़ 1, सही ना। अच्छा, ये रिलेटिव फॉन्ट साइज़ है, मतलब 1 का मतलब मेरे ख्याल से 12 पिक्सल्स होगा। तो इसको मैं 40% जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ और उसको बढ़ा देता हूँ, और मैं अब इसको सेव कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि सिलेक्ट जो है उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। अच्छा, अभी मैं इसको करता हूँ, और सबसे पहले मुझे ये जानना है कि यार मेरे जो डेटाबेस है डीवीडी रेंटल का, उसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जहाँ पे जो डीवीडी रेंटल के अंदर है स्कीमास का होगा, सही ना। स्कीमास के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या है, हम चले जाते हैं टेबल्स के अंदर। टेबल्स के अंदर देखें, ये हमारे सारे जितने भी टेबल्स हैं डेटाबेस में वो सारे आ गए हैं। मेरे पास एक्टर का टेबल है, एक्ट्रेस का एड्रेस है, कैटेगरी है, सिटी है, कंट्री है, कस्टमर है, फिल्म है, और सो ऑन है, ठीक है ना, और टेबल्स हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लें कि जैसे एक्टर के टेबल है, सही ना। अब इस तरह मैं कर लेता हूँ, कंट्री है,
सही ना, कंट्री के टेबल को मैं चाहता हूँ कि एक्सपेंड करता हूँ मैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार कंट्री के टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं मेरे पास, तो मैं ये कॉलम्स को एक्सपेंड करता हूँ। तो मेरे पास एक कंट्री आईडी है, कंट्री है और लास्ट अपडेट है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये मुझे दे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यार ये कंट्री के टेबल में जो कुछ है ना वो सब ला के मुझे रिट्रीव करके ला के दे दे। तो मैंने सेलेक्ट किया, शेयर किया, फ्रॉम किया और फ्रॉम कंट्री कर दिया। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मैं ये इस पे जाके प्ले का बटन कर दूँ, एग्जीक्यूट कर दूँ उससे, ताकि वो मुझे डेटा दिखाए। दूसरा ये है कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप F5 दबा दें, तो ये डेटा आपके पास रिट्रीव होकर आ जाएगा। सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा आउटपुट में इसने कंट्री अंडरस्कोर आईडी मुझे दे दी, कंट्री दे दिया और लास्ट अपडेट, तीनों के तीनों कॉलम इसने मुझे ला के दे दिए। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मैंने अभी ये लिखा है ये है तो ठीक, लेकिन अभी देखें, अभी ये जो मेरी पूरी क्यूरी है इसमें ये मुझे थोड़ा सा मसला होगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स है ना उसको हम कैपिटल लिख देते हैं, उसको कैपिटल कर लेते हैं। सही है। और आगे आखिर में जाके इस क्यूरी के एंड में टर्मिनेटर लगाते हैं। इससे फ़ायदा ये मुझे होगा कि एक तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास एसक्यूएल के कीवर्ड्स कौन से हैं, मुझे पता चल गया सिलेक्ट फ्रॉम है। सही। इससे क्यूरी को एग्जीक्यूट करने में तो कोई हेल्प नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट एज अ जो रीडर होगा ना उसको पता चल जाएगा कि कीवर्ड्स ये हैं और ये है स्टैरिक। सही है, बीच में जो है इसका ये है। अब फ़र्ज़ कर लें जैसे कि मैं स्टैरिक की जगह मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सिर्फ ये जो कंट्री आईडी ना दे, ना लास्ट अपडेट दे, वो मुझे सिर्फ कंट्री दे दे, सिर्फ कंट्री चाहिए मुझे। मैंने F5 दबाया तो इसने आप देख सकते हैं कि सिर्फ कंट्री दे दिया। ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे मैंने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, तो एक कॉलम इसमें से आया है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कंट्री अंडरस्कोर आईडी चाहिए। चाहिए। अब मैंने F5 दबाया तो इसने क्या दिया, कंट्री दे दिया और कंट्री अंडरस्कोर आईडी दे दी। ठीक है ना। अच्छा, अब जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे कॉलम के नेम्स लिखेंगे ना, जैसे आपने कंट्री लिखा है, यहाँ पे कंट्री अंडरस्कोर आईडी लिखा है, उसी ऑर्डर में ये डेटा का आउटपुट भी देगा। ठीक हो गया ना। तो मैं क्या करता हूँ कि कंट्री अंडरस्कोर आईडी को मैंने यहाँ से किया और मैं पहले ले आता ताकि वो कंट्री अंडरस्कोर आईडी पहले दे और कंट्री बाद में दे दे। ठीक है। डेटा के आउटपुट में तो देखें इसने ऑर्डर के लिहाज से अब मेरा डेटा का आउटपुट शो किया। अच्छा, जो मैंने इससे पहले आपको ये बताया था ना कि यहाँ पे मैंने उस वक्त स्टैरिक लगाया था ताकि मुझे कंट्री का सारा डेटा दे दें वो मुझे। ठीक है ना। और फिर मैंने यहाँ पे F5 दबाया। देखें, इसमें मसला तो नहीं है कि मैं एक टेबल से सारा का सारा डेटा रिट्रीव कर लूँ, लेकिन आप इसको अगर एज अ प्रैक्टिकल सोचें तो फ़र्ज़ करें कि मेरा एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है, और मैं जो हूँ वो अपना जो डेटा है वो सर्वर से मंगवा रहा हूँ। सही ना। तो आप ये सोचें कि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा ना तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक वो जनरेट करेगा। सही ना। डेटा को रिट्रीव करने में आप एक कॉलम मंगा रहे हैं तो कम ट्रैफिक वो होगा, आप सारे कॉलम्स मंगा रहे हैं। सही है। अब फ़र्ज़ करें ना आपको उसमें सब कॉलम्स की ज़रूरत भी नहीं होती ज़्यादातर। सही है ना। आपको उसमें से 3 कॉलम्स के नेम चाहिए, आपको फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, आपको कंट्री का नेम चाहिए, आपको सिटी का नेम चाहिए। सही है। आपको लास्ट अपडेट के कॉलम से कोई टाइम स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है अपने फ्रंट एंड पे नज़र दिखाने की, तो आप उस डेटा को नहीं मंगवाएंगे। आप जितना ज़्यादा कॉलम्स को यहाँ पे ऐड करते रहेंगे, आप सारा डेटा मंगवाएंगे उस टेबल के अंदर से, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा और आने में भी उसको थोड़ा टाइम लगेगा वो। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ और मैं टेबल का नाम जो है बदलता हूँ और मैं कंट्री की जगह अभी लिख देता हूँ कस्टमर। सही। और अब हम देखते हैं कि कस्टमर के अंदर जो है वो मेरा कौन कौन से कॉलम्स हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे कस्टमर के अंदर वो कह रहा है कस्टमर की आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार वो मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल दे। तो अब आप बताएं कि क्या होगी इसकी क्यूरी। वीडियो को पॉज करें और मुझे वो करके देखें आप। ठीक है, अच्छा मैं करके देखता हूँ। मैंने कस्टमर टेबल का नेम लिख लिया। मैंने यहाँ पे लिखा मुझे सबसे पहले फर्स्ट नेम चाहिए, उसके बाद मुझे लास्ट नेम चाहिए और उसके बाद मुझे ईमेल चाहिए। अच्छा आप ये देखें कि जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं उसने उसको हाईलाइट किया हुआ है, सही है ना, लेकिन जो कॉलम के नेम्स हैं और टेबल का नेम है उसने उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं F5 दबाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये देखें फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया और ईमेल भी आ गया। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब मैं देखता हूँ कि मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे मैसेजेस के इसमें आऊँगा ना टैब के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि सक्सेसफुली रन, टोटल क्यूरी रन टाइम 72 मिली सेकेंड। ठीक है ना, ये चीज़ आप नोट करें कि इसको 72 मिली सेकेंड लगे आने में मेरे पास डेटा को, सही ना, और टोटल ड्रॉज जो थी वो 599 थी। अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या डिफरेंस आएगा। मैं दबाता हूँ आपका F5। अच्छा अब मैंने सारे के सारे कॉलम्स मंगवाए हैं, तो मैं देखता हूँ कितना टाइम लगा मुझे आने में। तो मेरे पास अभी कितना लगा, 81 मिली सेकेंड। सही है, ठीक है ना। अच्छा अब फ़र्ज़ कर लें कि भाई मेरे पास ये शेरिक लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, मैं सारा डेटा मंगवा रहा हूँ। अच्छा अब मैंने इससे पहले जो था वो एक और क्यूरी लिखी थी। वो क्या लिखी थी कि मुझे कंट्री के टेबल में से कंट्री का नेम चाहिए था ना, लेकिन वो मुझे क्यूरी याद नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँगा कि अभी देखें मैं क्यूरी एडिटर में हूँ जो कि एक्टिव टैब है, सही ना। मैं चला जाऊँगा क्यूरी हिस्ट्री के अंदर, मैं क्यूरी हिस्ट्री में आ गया। ये इसने मुझे सारी हिस्ट्री दे दी कि कौन कौन सी क्यूरी जो है वो मैंने अभी इसमें एंटर की हैं। मैं नीचे आया, मैंने देखा कि यार ये था, ये वाली क्यूरी थी, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कंट्री की, सही है। मैं यहाँ देखा, अच्छा इसने मुझे टाइम भी बता दिया कि इस टाइम पे जो है वो मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया था, सही है ना। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना कॉपी टू क्यूरी एडिटर, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। तो इसने इस क्यूरी में जाके इसको क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं F5 दबाऊँगा तो ये मुझे कंट्री का नाम ला के दे देगा। ठीक है, अच्छा आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि सिलेक्ट की क्यूरी का हमने सिंटैक्स जाना, सही है। उसके बाद हमने क्या जाना कि पीजी एडमिन में इसको जाके प्रैक्टिकल इसको कैसे परफॉर्म किया जा सके, सही है ना। इस कीमे के अंदर से हम कॉलम्स के नेम कैसे देख सकें, सही है ना। उसके बाद हमने इसको क्यूरी एडिटर के अंदर आए, हमने इसमें क्यूरीज एंटर करी, सही है। कुछ कॉलम्स निकाले, हमने देखा कि मैसेज में टाइम ड्यूरेशन आती है, ठीक है। उसके आगे फिर हमने देखा कि क्यूरी हिस्ट्री के अंदर जो जो हमने क्यूरीज एंटर करते रहे हैं उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, वो क्यूरी हम वापस ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, सही है। उसके एक इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।